कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने कोविड को देखते हुए ग्रेसिम एवं लेक्सस उद्योग बंद करने की मांग की है। स्वामी का आरोप है कि उद्योग में काम करने वाले अफसर एवं कर्मचारी लगातार संक्रमित हो रहे हैं, यह काम भी बराबर कर रहे हैं। ऐसे में संक्रमण की चेन तोड़ना मुश्किल हो गया है। स्वामी ने उद्योगों को बंद करने की मांग प्रशासन से की है। कोरोना महामारी जैसे गंभीर जिसके परिणाम हम सबके सामने है। पिछले एक माह से कोरोना महामारी जो पूरे नगर में क्षेत्र में मौत का तांडव जो रच रही है, इससे सभी लोग आहत हैं। बिरला ग्राम क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर उद्योग के अधिकारी, कर्मचारी और श्रमिक निवास रहते हैं, वहाँ विगत एक माह में 1 दर्जन से अधिक अधिकारी, कर्मचारी और श्रमिकों की कोरोना महामारी के चलते मृत्यु हो चुकी है। और आज की स्थिति में सैकड़ों श्रमिक हो या अधिकारी हो या स्टाफ कर्मी हो या उनके परिजन हो, सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित है और वो या तो उनके घर में इलाज करा रहे हैं या हॉस्पिटलों में, चिकित्सालयों में इलाज करा रहे हैं। लेकिन इतने गंभीर परिस्थिति होने के बाद भी एक हॉटस्पॉट के रूप में वो बन चुका है बिरला ग्राम क्षेत्र। उसके बाद भी ना तो उद्योग प्रबंधन इसके प्रति गंभीर है, ना ही शासन प्रशासन इसके प्रति गंभीर है। दूसरी ओर व्यापारियों पर, सब्जी व्यवसायियों पर, फल विक्रेताओं पर, अन्य जो छोटे छोटे अपने व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों पर, आम जन पर कोरोना महामारी के नियम, लॉकडाउन के नियम को लेकर शासन प्रशासन सख्ती दिखाता है, समझाइश देता है और ज़रूरत पड़ने पर कई व्यापारियों पर 188 की कार्रवाई करके प्रकरण दर्ज करता है। आम जनता पे चालानी कार्रवाई करता है, सब्जी और फल व्यवसायियों पर चालानी कार्रवाई करता है, उनके सामान जब्त कर लेता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक ही शहर में जहाँ पर दर्जन से ज़्यादा मृत्यु हो गई और सैकड़ों कोरोना संक्रमित हो गए, वहाँ पर आप आँख मूंद लेते हैं। यहाँ में भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में सत्तासीन है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस नगर में निवासरत हैं, उन लोगों ने भी इतनी गंभीर परिस्थिति होने के बाद भी उद्योग का नाम आते ही वो मौन साध लेते हैं। जबकि उनका ये दायित्व है कि शासन प्रशासन अगर दोहरे मापदंड अपना रहा है तो शासन की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का आश्वासन नगर की जनता को दे कि उद्योग जब तक ये बीमारी या जब तक ये पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, जब तक उसकी उत्पादन प्रक्रिया को बंद किया जाए। हमारे प्रदेश में अन्य जो उद्योग है, ये ग्रेसिम की एक इकाई है, सीमेंट की इकाई, वहाँ पर कलेक्टर ने आदेश दिए हैं और 16 मई तक उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दिया। रतलाम ज़िले में भी कलेक्टर ने ये आदेश दिए हैं और वहाँ की जो औद्योगिक इकाइयों को बंद कर दिया गया। आप किस तरह से इस बात का दावा कर रहे हो कि हम चेन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कोरोना की गंभीर बीमारी की चेन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि आप एक तरफ हज़ारों की संख्या में श्रमिक परिवार, श्रमिक और अधिकारी और स्टाफ कर्मी उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और दूसरी ओर वही लोगों के परिजन आज संक्रमित भी है। तो किस दावे से आप चेन तोड़ने की बात कर रहे हो? ये एक बहुत बड़ा हास्यास्पद बात है और गंभीर विषय भी है। मैं मीडिया के माध्यम से उद्योग प्रबंधन से ये अनुरोध करूँगा कि इस विषय की गंभीरता को समझें। आपने जो आज आपके उद्योग ने ये मुकाम पाया है, आज जो आपका उद्योग एक आकूत मुनाफा कमा रहा है, वह आपके उद्योग के श्रमिकों की बदौलत, स्टाफ कर्मियों की और कर्मचारियों की मेहनत की बदौलत आपने करा। अब जब अगर यही कर्मचारी, यही श्रमिक और यही स्टाफ कर्मी स्वस्थ नहीं रहेंगे या इनके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, तो आप किसके बल पर ये उद्योग को चलाओगे या किसके बल पर मुनाफा कमाओगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए इस पूरे मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हैं। आप उद्योग का संचालन बंद करें। हमने जब भी उद्योग की बात करी है, सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन साध लेते हैं। वो फिर भले ग्रेसिम जनसेवा ट्रस्ट का मामला हो, कई समय से हम लोग ये मांग करते आ रहे हैं और नगर के विभिन्न नागरिक ये मांग करते आ रहे हैं, विभिन्न संगठन ये मांग करता आ रहा है कि ग्रेसिम जनसेवा को कोविड सेंटर बनाया जाए। लेकिन
पूरी की पूरी ताकत बीमा हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाने में लगा दी और लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया। बड़े बड़े दावे किए गए कि 50 बेड का अस्पताल तैयार हो रहा, 50 ऑक्सीजन बेड तैयार हो रहे हैं, लेकिन आज की वस्तुस्थिति में कल केंद्रीय मंत्री साहब ने भी उसका उद्घाटन कर दिया। 6 बेड से ज़्यादा तैयार नहीं हो पाए और वो 6 बेड भी दुर्भाग्य से सिर्फ आइसोलेशन बेड है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं। तो जितनी ताकत माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बीमा हॉस्पिटल में लगाई, उसकी थोड़ी सी ताकत शासन प्रशासन को आदेशित कर जनसेवा में लगाते तो नागदा नगर के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात मिलती और इस बीमारी से राहत मिलती। नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी उद्योग का नाम आते ही क्यों चुप हो जाती है। भविष्य में आने वाले समय में इस बात का जवाब उनको जनता को ज़रूर देना होगा।